देखिए, गांव में कुछ इस तरीके का हुआ क्योंकि चुनाव का माहौल था, मुझे इतना ध्यान नहीं है ना, मैं उस समय वहाँ पे उपस्थित था। लेकिन जब मेरे संज्ञान में ये बात आई, और ये बहुत पहले बात आ गई थी, तकरीबन साल भर पहले, तो जब इसके बारे में मैंने बात करी तो मेरे से मैंने कहा भाई ऐसा कुछ हुआ तो बता दीजिए। तो फिर जब गाँव के लोग बैठे मीटिंग में, तो वहाँ सब लोगों ने मीटिंग में बोला भैया ये समझौता किसी के लिए नहीं हुआ, समझौता सिर्फ एक सामान्य समझौता है गाँव के लिए, और वो हमेशा के लिए है कि गांव हमेशा एकजुट रहेगा और उस व्यक्ति के साथ रहेगा जो व्यक्ति की मजबूत स्थिति होगी, जो फाइट देने की स्थिति में होगी। ये मोटा मोटी एक वो समझौता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे गांव जाएं, और मैं चाहूँगा कि जिस फैमिली की वो बात कर रहे हैं उसी फैमिली के लोगों से आप पूछें कि भाई वो समझौता एक्चुअली है क्या। और जब वो अपनी बात रख देंगे तो आप अपने चैनल के माध्यम से ये भी बता दीजिएगा कि भाई यहाँ के गांव के जो लोग हैं उन्हीं के परिवार बिरादरी के लोग हैं, और वो समझौता है एक्चुअल में है क्या। वो ऐसा समझौता है कि उनके लिए बोला गया है, या ये समझौता है कि मजबूत स्थिति में जो आदमी रहेगा गांव उसके साथ रहेगा। तो आपने अभी सुना कि विनोद डोभाल जो कुतरू हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो आरोप शोभन सिंह राणा ने लगाए हैं कि जो चक्कर गांव है वहां पर एक प्रस्ताव बनाया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि आगामी जो चुनाव होंगे, जो विधायक के चुनाव के बाद जो आगामी नगर पालिका का चुनाव होगा, उसमें डोभाल परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति चुनाव में उतरेगा, जिसको लेकर हमने वेरीफाई करने के लिए, जैसा कहा गया था कि क्यों ना सच्चाई जान ली जाए आखिर उस प्रस्ताव में क्या था। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम राणा परिवार यहाँ पर है, और वो व्यक्ति भी यहाँ पर हैं जो उस मौजूद थे जिन्होंने ये प्रस्ताव बनाया था, उस समय वहाँ मौजूद थे। तो पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा, और उस दिन आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने प्रस्ताव का वो किया था। जी हाँ, मेरा नाम गुलशन सिंह राणा है और मैं चक्कर गांव का ही निवासी हूँ, राणा गुलशन राणा। तो जिस दिन वो लिखत बनाई गई थी उस दिन बोर्ड के, मतलब जब विधायक चुनाव हो रहा था, बोर्ड के एक दिन के पहले की बात है वो। तो उस टाइम सब गांव लोग, हमारा चौक है, मंदिर का चौक है, वहाँ बैठे थे सब लोग। तो उस दिन बात हुई थी कि भाई अभी विधायक है, विधायक कोई छोटा चुनाव नहीं होता है, पूरे क्षेत्र का चुनाव है, तो अभी विधायक के लिए पूरा गाँव एक साथ हो जाओ, ठीक है। आगे जो चेयरमैन का चुनाव तो 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी होगा, उस टाइम आगे चेयरमैन की दावेदार भी कर रहे हैं कोई है, तो उस टाइम भी जो चेयरमैन दावेदार होगा उसके लिए भी ऐसे मिलकर गांव काम करेगा। तो उस टाइम एक प्रस्ताव बनाया, सबने बोला था कि प्रस्ताव बनाओ। उस टाइम भाई जी भी नहीं, शोभन सिंह भाई साहब नहीं थे वहाँ, कुतरू भाई भी नहीं थे, विधायक जी भी नहीं, तो अपने उसमें थे, उस टाइम नहीं थे वहाँ पे मीटिंग में। तो उस टाइम हम ही लोग थे, हम लड़के तो भाभी चाची ताई सब लोग थे वहाँ पे। तो उस टाइम लिखा गया था उसमें कि भाई अभी जैसे अभी एक हुए हैं वैसे आगे चुनाव के लिए, चेयरमैन चुनाव के लिए एक हो जाए। तो उस टाइम 2 कैंडिडेट थे, हमारे जनक सिंह तौज थे, शोभन सिंह भाई साहब थे। तो उस टाइम चाचा लोग, महिपाल चाचा हमारे, उन्होंने ये बात भी रखी थी वहाँ पे कि भाई अभी तो ख्याल 2 ही हैं, आज चुनाव बहुत दूर है, अभी तो 2 नहीं 4 8 भी हो सकते हैं अभी हैं, तो सब तैयारी करते रहो, ठीक है। और जो लास्ट में चुनाव के 6 महीने पहले वो देखा जाएगा कि किसका माहौल बाजार में या हर जगह बढ़िया है, उसको पूरा गांव एक तरफा सपोर्ट करेगा। तो ये बात हुई थी उस दिन। और दूसरी बात, और वो जो उस दिन फाड़ा नहीं था लिखा था, वो रजिस्टर पता नहीं कहाँ होगा, उस टाइम इतना बड़ा वो बात नहीं थी, वो ग्रुप में डाला गया था बाकायदा, जिसका पुराना फ़ोन होगा उसका ग्रुप में मिलेगा, वो लिखा था अभी भी, वो ग्रुप में डाला गया था कि भाई ये है, गाँव मीटिंग हुई है। ग्रुप में इसलिए डाला था कि सब लोग वहाँ पर नहीं आ रखे थे, ये बात हुई थी उस दिन। तो इसमें ये कहा गया था, जो प्रस्ताव में चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि किसी परिवार को लेकर ये बात नहीं हुई। इसमें ये कहा गया कि जिसका पलड़ा भारी होगा और जो आने वाले चुनाव में जीत की ओर बढ़ेगा, उसको पूरा जो परिवार है, पूरा जो गांव है, वो समर्थन देगा। और भी राणा परिवार के व्यक्ति यहाँ पर हैं। सर, नाम भी जानना चाहूँगा आपका, और क्या कुछ, क्योंकि आरोप ये भी हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब एक कैंडिडेट उठाया गया तो उस समय भी डोभाल परिवार से कोई शायद खड़ा हुआ था, उनकी चाची थी या कोई ऐसा करके चीज़ें हुई थी। तो क्या उसमें भी सत्य था? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हर बार जब चुनाव हुए हैं इस तरीके का प्रकरण सामने आया है। इस पहले तो इस प्रकार कभी आया तो है ही नहीं, क्योंकि चुनाव होता है तो गांव से कैंडिडेट 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। आपको पता है जिसका बहुमत होता है वही जीतता है। ऐसा कभी नहीं आया है कि ये ब्राह्मण है, ये राणा है। अभी हमारे वार्ड से लड़का लड़ रहा है, सचिन राणा है, हमारा भतीजा ही है, तो पूरा गांव उसके साथ है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया कि उनका परिवार लड़ने की बात ऐसे कि चुनाव चक्कर गाँव से तो जीतता नहीं कोई। ये वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 7 चक्कर गाँव 7, वार्ड नंबर 7 का ये गाँव जो है एक छोटा सा हिस्सा है, 1/5, 250-300 वोट है। यहाँ से तो कोई बनता नहीं है, बनेगा तो कम से कम वार्ड नंबर पूरे 7 से बनेगा। और आप जानते हैं कि जिसका थोड़ा दबदबा बाहर होगा वही जीतेगा। ऐसा तो कोई प्रकरण नहीं आया कि पहले कोई बना क्या बना। हम भी पहले रहे, तो हम भी तो राणा फैमिली से रहे हैं, हम भी रहे पहले, BDC मेंबर रहे, मिसेज रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे गाँव ने सपोर्ट किया।
तो आप अब भी जो राणा परिवार है वो कुतरू भाई के साथ खड़ा हुआ है, ये भी अभी नजर अब मान सकते हैं। बिल्कुल, जब गांव ने कहा था कि जिसका दबदबा रहेगा उसके साथ गांव जाएगा, तो आप देख रहे हैं पूरे राणा फैमिली के लोग हैं, सब उसके साथ हैं। आप देख रहे हैं सब लोग सामने हैं कि जिसका दबदबा रहे, कौन नहीं चाहता कि मेरे गांव में सीट आए। शोभन सिंह राणा जी का अगर बोलबाला होता तो जैसे गुलशन जी ने कहा, हो सकता है उसके साथ सब खड़े हो जाते। अभी तो सब वहीं जाएंगे ना, गांव जहाँ जीत होगी। गांव तो चाहेगा कि हमारे गांव में सीट आए, तो इसलिए कुतरू के साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये आदमी जो है जीत सकता है, इसलिए। हाँ, मतलब चक्कर गांव के लोग चाहते हैं कि ये जो सीट है बाहर ना गांव में जाए। आए। बिल्कुल, जैसे विधायक की सीट थी वो आगे, हाँ उसकी तरह ही। सर, एक बात की गई थी पोखू महाराज की, जिसमें ये भी जिक्र आया कि जब चुनाव थे उससे पहले थाली रखी गई और कसम खिलाई गई थी, और शोभन सिंह राणा जी ने ये भी बात कही कि उन्होंने कसम नहीं खाई थी, पर वो डोभाल परिवार के कुछ लोगों को लेकर गए थे और उनके सामने उन्होंने वोट किया था। इस तरीके की भी कुछ चीजें उस समय हुई थी क्या? थाली रख के कसम खिलाई गई थी, इस तरीके का वाक्य भी हुआ था? जी हुआ था, लेकिन गांव के 2-4 वोटर बोलो या सपोर्टर बोलो, वो कहीं दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे, इसलिए गांव की एकता के अनुसार पोखू देवता की कसम खिलाई गई। और कुतरू वाली मीटिंग में, शोभन सिंह मीटिंग में थे, हम सब लोग मीटिंग में थे। कुतरू वाली मीटिंग में बोला, वहाँ मीटिंग में शोभन सिंह को बोला कि भाई साहब, अगर आपका पलड़ा भारी है तो मैं बैठ जाता हूँ, आप चुनाव लड़ो। लेकिन गांव वालों ने सपोर्ट किया कि भाई जब शोभन सिंह का पलड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो गांव शोभन सिंह को क्यों सपोर्ट करेगा, कुतरू को सपोर्ट करेगा जो हमारे पास हैवी कैंडिडेट होगा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि मीटिंग में, जब मीटिंग बुलाई गई, गांव में मीटिंग हुई, राणा जी ने, शोभन सिंह राणा जी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। जो बात हुई थी, जैसे प्रस्ताव में हुआ था, वो जैसे बात जो निकल कर आई कि प्रस्ताव फाड़ दिया गया, उसके बाद ये जो चीज़ें थी वो निकल कर आई, और उन्होंने ऐन वक्त पे जो डोभाल जो कुतरू हैं, उन्होंने ये कहा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और स्पष्ट वहाँ से चले गए। इस तरीके की बात नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम शोभन सिंह राणा को ये पूछना चाहते हैं, जब मीटिंग में लिखत बनी गई, शोभन सिंह राणा मौजूद थे। शोभन सिंह राणा, अगर आपकी आगामी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया थी तो जब लिखत बनी तो ये कॉपी अपने पास रखनी चाहिए थी। आज आपके मतलब किसी को फोर्स क्यों कर दी? फाड़ने वाला कौन? अगर चलो हमने ये कॉपी फाड़ दी, जिस पार्टी के पास अगर ये कॉपी थी, लेकिन शोभन सिंह राणा ये कॉपी तुम्हारे पास मौजूद होनी चाहिए थी आज के डेट में। आप क्यों आरोप लगा रहे कि फाड़ दी? चलो हमने तो फाड़ दी, ये जिसके पास ये फाड़ दिया, कुतरू डोभाल ने फाड़ी या गुलशन ने फाड़ दी, लेकिन शोभन सिंह राणा अपनी कॉपी तो दिखा। आपके पास भी तो ये कॉपी होनी चाहिए थी, क्यों आंसर लगा रहे कि फाड़ दी? अब वो कह रहे हैं कि इस बार जो लोग हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, चक्कर गांव के, वो पूर्ण रूप से शोभन सिंह राणा जी के साथ खड़े हुए हैं और एक तरह से धोखा उनके साथ हुआ है, छल किया गया है और देवताओं की कसम को भी दरकिनार किया गया, ये कहना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गुमराह करने वाली बात है। आरोप प्रत्यारोप आपस में लगेंगे, जीतने हारने वाला कुछ ना कुछ तो। अब ये तो चुनाव में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो तो अब गुमराह करने वाली बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि चुनाव में क्या होगा, पर जो आरोप लगे हैं उसका अगर वेरीफाई जब हमने किया तो यहाँ कुछ बात अलग निकल कर आई। जो चीज़ें प्रस्ताव में लिखी गई थी उसमें क्या कुछ था और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें भिन्नता नजर आती है। अब देखना है कि जब हम सवाल राणा जी से करेंगे तो उनका इस पर क्या जवाब रहता है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।